छठ का आज पहला अर्घ है जो सभी श्रद्धालुओं ने आज दिया, तो आपने भी दिया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर छठ को लेकर के? पहले तो मैं खासकर बिहार प्रदेश की सारी माताओं बहनों को और अन्य जगहों में पूरे देश में वैसी सारी माताओं बहनों को जो इस छठ पर्व का अर्घ दे रही हैं, उनको मंगल कामना, शुभ कामना। जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनको प्रणाम। पूरे देशवासियों को ये साक्षात देव हैं, सूर्य भगवान ये साक्षात देव हैं। इनसे ही सारे संसार की उत्पत्ति है, वनस्पति का, जीव जंतु का, जल का। अगर वो ना हो तो ये पूरा जो सिस्टम है ना वो विलुप्त हो जाएगा। तो ये देव तो साक्षात दिखते हैं, जिनकी ऊर्जा से सारा संसार फलता फूलता है। तो उनको प्रणाम करते हुए सारी माताओं बहनों को, बिहार भर के अधिवक्ता बंधुओं को मेरी ओर से छठ पर्व की शुभकामनाएं, सबकी मंगल कामना करता हूं। सारा प्रदेश, सारा देश आगे बढ़े, हमारी संस्कृति हमेशा जागृत रहे। भगवान सूर्य नारायण हम सबों को, देशवासियों को यही आशीर्वाद दे। उनको प्रणाम करता हूँ। सर रामनवमी आने वाला है सर, उसको लेकर भी सर हम चाहेंगे कि आप शुभकामनाएं दे दें। देखिए, रामनवमी रामलला है, हनुमान है, ये हमारे पहचान है, ये इस सनातन के पहचान है। राम के जीवन को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जितना पूरा जीवन उनका उनके विरुद्ध चलता रहा। राजगद्दी मिलनी थी, वनवास मिल गया। वनवास में उनकी माँ सीता का अपहरण हो गया, एक महान युद्ध लड़ना पड़ा, लौट के आए तो फिर जनता की आलोचना हुई, फिर उन्होंने माता सीता को त्यागा। तो एक मनुष्य के जीवन में इतनी विषमताएं और इतना उल्टा पुल्टा चला, फिर भी उसने अपनी मर्यादा कायम रखी। राम भगवान हैं, लेकिन उनके सीख से, उनके जीवन को देखकर, तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ के मनुष्य अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सकता है। और हनुमंत लला का क्या है, और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। महावीर हैं, वो महावीर हैं, वो भी एक उदाहरण है। वो समर्पित हैं राम के प्रति, पूरा जीवन उनका राम के प्रति समर्पित है। जब हनुमंत लला को राम जी ने कहा कि मैं अब बैकुंठ जाऊंगा, मेरी अवधि पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि आप कैसे जाएंगे, माता ने तो आपको अजर अमर कर दिया, आप जा नहीं सकते, कहाँ रहिएगा ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु तब तो चित्रकूट में ही रहेंगे, आपके साथ इतना दिन रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कुछ चाहिए क्या? कहें कि कुछ नहीं चाहिए, आप हमको याद रखिए, यही मुझे चाहिए। लेकिन ये अंग है जो लंका दहन में थोड़ा इसमें दाह होता है, इसमें जलन होता है। तो आप देखेंगे चित्रकूट में एक हनुमत धारा है, वो पहाड़ से धारा आती है और हनुमान जी के अंग पे गिरती है कि वो शीतल रहे। तो यही है, इस कंट्री को, इस देश को आस्था ही चला रही है। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। तो राजनेता हमारे ठीक हैं, जनता को, नागरिक को भी अपने अपने कर्तव्य ध्यान से करना चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। देश प्रगति कर रहा है, हमारी कामना है कि राष्ट्र और प्रगति करे और विश्व में फिर अपनी पुरानी परंपरा को स्थापित करते हुए फिर से सर्वश्रेष्ठ हो जाए, विश्व गुरु हो जाए। धन्यवाद।